जय हिंद साथियों। वर्ष 2019 में मानव सभ्यता का सामना एक ऐसी महामारी से होता है जिसने पूरी दुनिया के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया और पूरी दुनिया के जीवन को संकट में डाल दिया। और इस बीमारी को नाम दिया गया कोविड-19। दरअसल कोविड-19 का पूरा नाम था कोरोना वायरस डिजीज, और यहाँ पर 19 शब्द ये बताता है कि इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। दिसंबर 2019 में कोविड का पहला मामला चीन के वुहान शहर से आता है, जहां पर चीन के वुहान शहर में अवैध सी फूड मार्केट में यह पहला मामला देखा जाता है। और साथ ही साथ इसके लक्षणों के रूप में सर्दी, जुकाम, गले में खराश और साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ, ये सब इसके बेसिक लक्षण के रूप में देखे जाते हैं। और इस महामारी का प्रभाव इतना भीषण था कि देखते ही देखते लगभग 30 दिनों की अवधि में इसका प्रभाव लगभग 40 से अधिक देशों में फैल गया। और देखते ही देखते परिस्थितियां इतनी अधिक बिगड़ गई कि WHO को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ती है। और अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा उस स्थिति में की जाती है जब किसी आपदा से निपटने के लिए सभी देशों को एक साथ आना पड़े। वायरस की शुरुआत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की वो रिपोर्ट आ गई है जिसका लंबे समय से इंतजार था। इसमें बताया गया है कि शायद वायरस चमगादड़ों से ही आया है और फिर ये किसी और जानवर से होते हुए इंसानों तक पहुंचा है। WHO की जांच टीम को चीन ने जनवरी में अपने यहाँ आने की इजाजत दी थी। फिर 10 वैज्ञानिक चीन पहुंचे और वहां के रिसर्च इंस्टीट्यूट, अस्पताल और सी फूड मार्केट से जुड़े कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए। सबसे पहले कोविड-19 का पता वुहान में ही चला था, लेकिन चीन ने दुनिया को ये नहीं बताया कि ये वायरस आया कहां से। इस कोरोना वायरस के प्रकोप से लोगों की रक्षा के लिए पूरी दुनिया एक साथ आई और अलग अलग देशों ने अपने अपने अनुसंधान कार्यों को तेजी से बढ़ावा दिया ताकि एक वायरस टीके की खोज की जा सके जिसके द्वारा हम कोविड-19 जैसी बीमारी से निपट सकें। और यह देखा गया कि बेहद कम समय में दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों ने कई सारे टीके इजाद किए, जहां रूस के द्वारा स्पुतनिक 5 टीका बनाया गया, वहीं USA के द्वारा मॉडर्ना, फाइजर तथा जॉनसन जैसे टीके बनाए गए। चीन में सिनेवैक तथा भारत की यदि हम बात करें तो भारत में कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन जैसे टीके बनाए गए। चूंकि आपदा इतनी अधिक बड़ी थी कि टीकों का निर्माण शीघ्र किया जाना आवश्यक था, लेकिन उसके बावजूद यहां देखा गया कि कंपनियों में एक नकारात्मक प्रतिस्पर्धा चल रही थी और हर कंपनी चाहती थी कि वह कम से कम समय में टीका तैयार कर ले। शायद इसके पीछे एक बड़ा कारण यह रहा होगा कि ये कंपनियां शीघ्र अतिशीघ्र टीके की खोज करके पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहती होंगी कि वो कितनी एक्सपर्ट हैं इस मामले में। लेकिन शायद स्वास्थ्य के मामले में ये चीज सही नहीं होती है, क्योंकि उसके नकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जिनके टीके को पूर्ण रूप से परीक्षित नहीं किया गया था और साथ ही साथ उनको बहुत कम ट्रायल के साथ इंसानों पर उपयोग की अनुमति दे दी गई। यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे भारत की एक और कंपनी की, जिसका नाम है पतंजलि। पतंजलि ने भी एक ऐसा ही टीका शुरुआत में ही ला दिया था और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की थी कि शायद इस मामले में पूरी दुनिया फेल है और पतंजलि एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले इस टीके को बना दिया। और बड़ी बात यहाँ ये है कि ये शोध परीक्षण पर नहीं बल्कि आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित थी और उसको लेकर भी भारत देश के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। बाबा रामदेव ने आज कोरोना की नई दवा लॉन्च की है। पतंजलि का दावा है कि नई दवा साक्ष्यों पर आधारित है। कोरोनिल खा लीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। प्रिवेंशन भी है, होने के बाद कोरोनिल खा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन होने के बाद नहीं दे सकते। WHO ने माना है कि जितने भी कोरोना के नंबर दवाइयां दी जा रही है कोई भी कोरोना की दवाई नहीं है, तो पहली दवाई भी बन। जिस समय पूरी दुनिया में कोविड के टीके के इजाद को लेकर अनेक प्रकार के रिसर्च चल रहे थे, तो भारत में भी इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनेक प्रकार के मजेदार वीडियो बनाए जा रहे थे। सूत्रों ने बताया कि आप कोरोना की दवाई बनाने में सफल रहे, तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। आपने दवाई बना ली है? जो काम दुनिया भर में डॉक्टरों ने नहीं किया वो मैंने किया है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यही है वो दवा। अब एक प्रश्न उठता है कि जब हम 2019 से 2024 में आ चुके हैं, तब हम कोविड-19 की चर्चा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि आज हमें फिर से पीछे जाकर देखना पड़ रहा है? उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। दरअसल ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविड-19 से सुरक्षा के लिए एक टीका बनाया हुआ था। ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाए हुए टीके के फॉर्मूले को भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ने प्राप्त किया और भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के नाम से एक टीका बनाया और इस टीके को भारत सरकार ने बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। और भारत में जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला, उसमें अधिकांश आबादी को यही कोविशील्ड टीका लगाया गया है। आरंभ में यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुफ्त नहीं था, लेकिन जहां दुनिया की अलग अलग सरकारों ने इस कार्यक्रम को मुफ्त रूप में चलाया, वहीं भारत में विपक्षी दलों के विरोध के बाद इस कार्यक्रम को एकदम मुफ्त चलाया गया। तब सरकार ने इसको प्रोत्साहित किया और सरकार ने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरे जोर शोर से चलाया और प्रशंसा लूटने का प्रयास किया। अलग अलग प्रकार के विज्ञापनों के माध्यम से सरकार ने वाहवाही लूटी। हालांकि इसको गलत नहीं कहा जा सकता है। इस समय सरकार तो इन वैक्सीनेशन कार्यक्रम का क्रेडिट ले ही रही थी, लेकिन सरकार को और अधिक महत्व प्रदान करने का काम किया गोदी मीडिया ने। और कुछ गोदी मीडिया एंकर साफ साफ विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठा रहे थे, जबकि विपक्षी पार्टियां इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर सवाल उठा रही थी। जब शुरू में वैक्सीन आई भी थी तब कहते थे वैक्सीन बेकार है, इस वैक्सीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और हमारी गोदी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने विपक्षी पार्टियों को यह तक कह डाला कि वो हमारे देश के साइंस के, हमारे देश के चिकित्सकों के और साथ ही साथ मेडिकल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं।
कि हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं, वो एक बार भी इस बात के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के मेडिकल स्टाफ के लिए एक बार भी तालियां नहीं बजाएंगे। ये सारे के सारे विपक्षी दल जो हैं, ये सारे के सारे लोग जिनके नेता राहुल गांधी हैं, ये आज छुट्टी पर चले जाएंगे। आज इनकी जो उंगलियां हैं, इनके मोबाइल फोन पर चलना बंद कर देंगी। और इस बीमारी का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS है। ब्रिटेन में जब से एस्ट्राजेनेका कंपनी के टीकों को लगाया गया है, तब से अनेक प्रकार के ऐसे मामले आए हैं जहां हार्ट अटैक की समस्याएं देखी गई हैं और इसी कारण से इस कंपनी पर बीते 3 सालों में 50 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। इतना ही नहीं, इस कंपनी पर 100 मिलियन पाउंड का दावा किया गया है। दरअसल दिसंबर 2020 में ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपने इस टीके को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया था और उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे ब्रिटिश के विज्ञान की जीत बताया था और साथ ही साथ इसको लेकर बहुत वाहवाही लूटने की कोशिश की थी। हालांकि आपको ये बता दें, जिस समय आधिकारिक रूप से इस कंपनी के टीकों को अनुमति दी गई थी, उस समय तक इसके सिर्फ 2 ट्रायल हो सके थे, यानी कि इस समय तक इसके इंसानी उपयोग को अनुमति नहीं दी जानी थी। लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इसके टीके को अनुमति दे दी। लेकिन इसे गलत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इंसानी सभ्यता के इतिहास में सबसे बड़ा संकट आया था और उस संकट से निपटने के लिए जिस देश को जो प्रयत्न मिले, जो विकल्प मिले, उनने इसका भरपूर उपयोग किया। क्योंकि इस समय सभी देशों की पहली कोशिश यही थी कि किसी भी रूप में होने वाली मौतों को कम करना। एस्ट्राजेनेका जो ये कंपनी है, इस पर केस किए गए ब्रिटेन ने कि जी लोगों को अचानक हार्ट अटैक आने लगे, दिल का दौरा पड़ने लगा, ब्रेन स्ट्रोक होने लगे। इसे हम TTS भी कहते हैं। TTS मतलब थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। वो लक्षण भी आपको बता दूं: सिर दर्द होना, चक्कर आना, साफ ना दिखना, सीने में दर्द, बोलने में दिक्कत, पैरों में सूजन, सांस लेने में दिक्कत। भारत के लिए चिंता का विशेष कारण से है क्योंकि कोविशील्ड के टीकों को अधिकांश आबादी को लगाया गया है। ऐसे में कोविड-19 के दौरान और उसके बाद के समय में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में हम लोगों ने अप्रत्याशित वृद्धि देखी है और ये हार्ट अटैक आकस्मिक और अचानक आया। इस पर हमारे न्यूज चैनलों ने अनेक बार डिस्कशन किया कि आखिर क्या कारण है युवाओं में अटैक की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके पीछे कोई एक ठोस कारण नहीं मिला। NCRB का एक आंकड़ा है कि वर्ष 2022 में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों में हार्ट अटैक के ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा और एक बार सोचने के लिए विवश किया कि आखिर ये अटैक के पीछे कारण क्या है। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार, KK, विवेक राज कौशल, राजीव मिस्त्री, इन सभी की मृत्यु के पीछे मुख्य कारण हार्ट अटैक रहा। भारत में इस कोविशील्ड टीके को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कुछ पार्टियां, राजनीतिक दल सरकार पर आरोप प्रत्यारोप भी करने लगे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया था और ये कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने के लिए चर्चा में रही। इसलिए यह आरोप लगाया जाता है कहीं सरकार ने इस कंपनी के टीके को इसलिए तो प्रमोट नहीं किया क्योंकि सरकार को इसने चंदा दिया हुआ था। हालांकि कारण कुछ भी हो, लेकिन इस बात को हमें समझना चाहिए, किसी भी देश की सरकार इतनी बड़ी आबादी को रिस्क में नहीं डाल सकती है और सरकार ने उस समय तत्कालिक प्रभाव को देखते हुए इस टीके के उपयोग को अनुमति दी और साथ ही साथ पूरे देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया। हालांकि वर्तमान में जब हार्ट अटैक जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तब सरकार को एक प्रॉपर गाइडलाइन के माध्यम से जिन लोगों को कोविशील्ड के टीके दिए गए हैं उनके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए और साथ ही साथ किस प्रकार से उनमें इस तरह के खतरों को कम किया जा सके, इसको लेकर भी एक रणनीति बनानी चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से संबंधित मामलों का प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन भारत की एक विशाल आबादी में कोविशील्ड के टीके दिए गए हैं। इसलिए भले ही इसका प्रतिशत कम हो, अगर भारत में ये प्रतिशत इतना कम रहेगा, उसके बावजूद भी होने वाली मौतों का आंकड़ा बहुत अधिक हो जाएगा। इसी कारण से सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूरी दुनिया में आने वाले स्टॉक के मामले में, यानी अटैक के मामले में, भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे है।